जैसु प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु आप लोगों को इन वीडियो के माध्यम से बहुतायत में आशीषित कर रहे होंगे और आप आशीषित हो रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप इन वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास 10-15 नंबर थे जो मेरे अपने लोगों के थे, उनको मैंने ये दिया था और अब कम से कम 30 से 35 लोग कंटिन्यू में ये वीडियोस देखते हैं। अगर ये 30 से 35 लोग हर हफ्ता एक एक जन को भी अगर वीडियो शेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसकी संख्या 60 से 70 तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि हम सब के पास कोई ना कोई ऐसा कॉन्टैक्ट होता है जिसमें ईश्वर के वचन की भूख होती है। तो मेरा विश्वास है कि आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट में भी ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसे ईश्वर की वचन सुनने की भूख होगी। मैं जानती हूँ हम सब संडे के दिन चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मिस्सा हम सुनते हैं। उसके बाद फिर से आधा घंटा सुनना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी आप लोग सुनते हैं तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप ईश्वर के वचन में कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हैं। तो बहुतायत में इन वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कांटेक्ट पे जाके एक बार सर्च कीजिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईश वचन सुनने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि मैं बाइबल का प्रचार बाइबल पढ़ना चाहिए या यीशु के बारे में नहीं बता रही, मैं एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ कि हमारे जो सेकेंड इनिंग है यीशु के आने की, हमको उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए और उसकी तैयारी में लगने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। यीशु का वचन खुद उद्धार का रास्ता है। जो भी इसे पढ़ेगा समझेगा वो अपने आप यीशु को ग्रहण करेगा। अज्ञानियों को अब जब ये वचन बताओगे वो इस वचन को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर वो क्रिस्ती में ही क्यों ना हो। आज कलीसिया में 2 प्रकार के लोग हमको देखने को मिल रहे हैं। एक वो लोग जो एक लाइफ स्टाइल को लेके चलते हैं और वो इन लाइफ स्टाइल के अगेंस्ट में कोई भी बात सुनना नहीं चाहेंगे, एक ये है। दूसरे, इनकी आपको विरोध बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये आपको इतने सारे आर्गुमेंट करेंगे अपने आप को सही साबित करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं आप ही को लग जाएगा कि यार सचमुच मैं गलत तो नहीं हूँ। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि अंत समय में ऐसा होगा कि अपने ही लोग अपने के खिलाफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल, उनको यीशु को विश्वास तो करेंगे लेकिन उस पर प्रैक्टिकल उसको ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरा, अन्य जातियों की तरफ से बहुत बड़ा सतावट हमको मिलेंगी। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यीशु अपनी कलीसिया को लेने आने वाले हैं। जी हाँ, यीशु दूल्हा है और हम सब कलीसिया दुल्हन है। तो दूल्हे को जाके 2 साल हो गए हैं, 2020 साल हो चुके हैं और दूल्हा अब आने वाला है। और मुझे नहीं पता इन 2020 सालों में कलीसिया अब तक तैयार क्यों नहीं है। पता नहीं ऐसा कौन सा मेकअप वो कर रही है कि उसका मेकअप ही नहीं हो रहा इन 2022 साल में। और अगर अब तक दुल्हन तैयार नहीं है या कलीसिया अब तक का तैयार नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 2 गलतियां हमसे हो रही है। एक, याचक वर्ग जो हमको तैयार करने में, यानी मेकअप मैन, हमारा मेकअप आर्टिस्ट हमारे को ठीक से कलीसिया को तैयार करने में सक्षम नहीं है, पहला। दूसरा, खुद दुल्हन कलीसिया तैयार होने के लिए तैयार ही नहीं है, दूल्हे के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं। बस 2 ही कारण है। एक ये कि हमारे मेकअप मैन, हमारा मेकअप आर्टिस्ट हमको तैयार ठीक से नहीं कर पा रहा है कलीसिया को। दूसरा, कलीसिया खुद दूल्हे के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है उपवास। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको कहा था कि मैं पिछली बार उपवास में बोलने वाली थी, लेकिन मैं चाहती थी उपवास के पहले मैं आप लोगों का माइंड सेट करूँ। दैट्स वाई मैंने आपको माइंड के ऊपर बताया और बोला। इस बार मैं जो बोल रही हूँ उपवास, पिछले मेरा एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ उपवास के ऊपर। इसमें मैंने आपको बताया कि 40 के आंकड़े का क्यों महत्व है, बाइबल में 40 का आंकड़ा कितनी बार दिया गया है और क्यों हम 40 दिन का उपवास का ये फास्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं रीति रिवाजों का एक पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हम अच्छे फल, आत्मा के अच्छे फल
ले आते हैं उपवास के दौरान, दान के दौरान, प्रार्थना के दौरान। अगर आप पुराने नियम पढ़ोगे तो पुराने नियम में आपको उपवास के बहुत सारी कैटेगरीज मिलती है, उसके अलग अलग प्रकार भी मिलते हैं। जैसे कि ज़्यादातर उपवास में आपको 40 दिन का इस्तेमाल होता है। इसमें योना नबी का है, 99 के लोगों को जाके उन्होंने 40 दिन का उपवास बताया। दूसरा एलिया है जिन्होंने 40 दिन का उपवास करके होरेब पर्वत तक वो पहुँचे। तीसरा मूसा है जिन्होंने 40 दिन तक, ये सबसे मुझे लगता है ये बाइबल का सबसे अद्भुत उपवास है मूसा का। क्यों? क्योंकि जो उपवास रख रहा है उसे पता ही नहीं कि उपवास रख रहा है, उसे उस बात का होश ही नहीं रहा कि वो कितने दिन लग गए उसको परमेश्वर के सामने खड़े होकर बैठ के वो परिस्थितियाँ सामने उसका सामना करते हुए। तो ये बहुत अद्भुत उपवास है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो 40 दिन 40 रात बीत चुके हैं बिना खाए पिए। और आप देखोगे कि उस उपवास के बाद मूसा का पूरा तरीके से अस्तित्व, पूरा तरीके से उसका फिजिकल शारीरिक रूप बदल चुका था, उसका चेहरा ज्योति के समान चमक रहा था। फिर उसमें आप देखो सबसे बड़ा एक इसको भी उपवास बोल सकते हैं आप कि अपना नूह की जहाँ 40 दिनों तक बारिश गिरा, तो वो भी एक प्रकार का उपवास आप पकड़ लीजिए क्योंकि उस वक्त वो 40 दिनों तक संसार सब चीज़ों से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। उसे भी आप एक उपवास के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हर उपवास के पीछे एक ना एक कारण है। ऐसा ही किसी ने भी कभी भी उपवास नहीं रखा या उसके पीछे पिता ईश्वर की कुछ ना कुछ बुलाहट है। इसमें यूना आपको तो जानते हैं, नूह के टाइम में उनकी बुलाहट थी कि भैया मैं पूरी दुनिया का नाश करने वाला हूँ। उसका मूसा 10 नियम के लिए वो गए, वो बुलाहट थी। तीसरा एलिया नबी, उनको जब एलीशा का उनको चुनाव करना था, उन्होंने बोला कि अब तुम मुझे उठा ले, तो उसके पहले प्रभु ने उनको खिलाया पिलाया और उसके बाद उन्होंने 40 दिन की यात्रा करी और तब जाके वो कहाँ पहुँचे, होरेब पर्वत पे पहुंचे जहाँ उन्हें परमेश्वर से उनका वहाँ पे उनका सामना हुआ है, बातचीत हुई। उसके बाद है दानियल नबी। आप दानियल की पुस्तक में देखोगे दानियल नबी ने कई बार उपवास करे हैं। उनको परमेश्वर ने स्वप्न दर्शना बताया था, जो भी सपने देखता था वो सपनों का सही सही मतलब बताने के लिए प्रभु ने उनको चुना था। इसलिए नबूकदनेस्सर ने जब जब जो सपना देखा, दानियल ने उनको उसका स्पष्टीकरण दिया, इसीलिए उस राजा ने उसको बहुत सारे आशीषित किया। तो उनके पीछे भी उनके उपवास का अलग अलग कारण था। अगर आप एस्तर के ग्रंथ में जाओगे तो एस्तर रानी ने भी 3 दिन का उपवास रखा। तो 3 दिन का उपवास क्यों रखा? क्योंकि यहूदी लोगों का नाश करने के लिए अर्थजकर राजा ने एक राजपाट ये निकाला था जिससे वो यहूदियों का नाश करना चाहते थे। और तब रानी ने राजा के मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए करके 3 दिन का उपवास किया। इसमें उसने अपने राष्ट्रीय वस्त्र निकाल दिए और पूरा नीचे उसने फर्श पे सोई और अपने जो रानी के कपड़े थे वो उतार दिए, राख अपने आंग पे लगाई, टाट ओढ़ ली और उसने 3 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मतलब उन्हें पूरी तरह से संसार से एक अलग ये कर लिया। और यहूदियों को भी उसने वही कहा कि जाइए और आप भी क्या कीजिए, ऐसा ही कीजिए। राजा के मन को नरम करने के लिए उन्होंने प्रभु से ये प्रार्थना के लिए उपवास किया। मतलब हर किसी के पास उपवास करने का अपना एक उद्देश्य है। फिर हम देखते हैं कि यीशु राजा ने, न्यू टेस्टमेंट में अगर आप जाओगे तो सबसे गहरा उपवास है यीशु राजा का। उन्होंने अपना सुसमाचार का प्रचार शुरू करने से पहले, ईश्वर के राज्य का प्रचार शुरू करने से पहले 40 दिन अपने आप को पूरी तरीके से उपवास में डाला। और वचन हमें बताता है कि वो 40 दिनों तक उन्होंने कुछ भी ना खाया, अब पिया नहीं, ऐसा बाइबल हमको नहीं बताती, लेकिन उन्होंने कुछ खाया नहीं ऐसा बताती है बाइबल हमको। क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले दिनों में मैं जब प्रचार करने जा रहा हूँ तो वहाँ कहीं मेरा ये खाना मेरी कमजोरी न बन जाए, ये भूख ये प्यास मेरी शारीरिक ज़रूरतें कहीं मेरे इस प्रचार कार्य में क्या ना हो जाए, कमजोर। और जब आप शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो आप पे अटैक करने के लिए शैतान कहीं ना कहीं से ज़रूर आता है, क्योंकि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होते रहते हैं। सही है, ये है उपवास का मेन कारण। तो यदि दोस्तों इस 40वें में आप भी उपवास रख रहे हैं तो आपके पास भी कोई उद्देश्य, कोई उद्देश्य होना चाहिए कि आप ये 40 में क्यों उपवास कर रहे हैं। तो इससे अच्छा इस बार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमारा कि हम सब कलीसिया के रूप में, दुल्हन के रूप में रेडी हो रहे हैं। तो उस रेडी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उपवास को रखना चाहिए कि प्रभु मैं 40वें का उपवास इसलिए रखता हूँ या रखती हूँ कि मुझे तू तैयार कर दुल्हन के जैसे। क्योंकि बहुत ही अफसोस की बात है, हम 2022 साल हो चुके हैं लेकिन अब भी कलीसिया दुल्हन
दूल्हे के साथ जाने की बात करती नहीं। वो अभी भी डर में है, अभी वो जीना चाहती है, इस संसार में प्रॉपर्टी बनाना चाहती है, शादी करना चाहती है, बहुत सारे बच्चों को एजुकेटेड करना चाहती है, और इसी तरीके की प्रार्थना आज भी कलीसिया कर रही है। तो कहीं आपका और मेरा जीवन भी इसी तरीके का तो नहीं है। तो यीशु ने जब 40 दिन का उपवास रखा तो उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उनको पूरे राष्ट्र के लिए उपवास, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए वो प्रचार का काम करने वाले थे, इसलिए उन्होंने 40 दिन का उपवास रख के उसको काम किया। और आप जानते हैं कि जब वो कमज़ोर थे तब शैतान उनकी परीक्षा लेने आता है। मतलब जब जब आप और मैं भी कमज़ोर होंगे तो शैतान आपकी और मेरी परीक्षा लेने भी आएगा। अब डिसीजन ये है कि अब उस परीक्षा में हम पास होते या फेल। जैसा कि यीशु पास हुए, उनको पूछा और उन्हें सही से जवाब दे दिया, ये आप जानते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पौलुस ने भी सुसमाचार के प्रचार के पहले जब उनको ईश्वर के दर्शन हुए तो वहाँ से उन्होंने उपवास 3 दिन उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना उनकी आंखों की ज्योति रही। उन्होंने भी प्रचार कार्य शुरू करने से पहले 3 दिन का कठोर उपवास रखा। तो ये क्यों किया? यीशु के लिए किया। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए किया। एक व्यक्ति के लिए क्यों किया? राजा के लिए किया। योना नबी ने भी किया क्या? एक राजा एक राष्ट्र के लिए किया, लेकिन प्रभु ने पूरी दुनिया के लिए किया। 40 दिन का जो उपवास होता है, जो बहुत बड़ा किसी मकसद होता है ना, उसके लिए हम 40 दिन का उपवास रखते हैं। और पौलुस ने 3 दिन का उपवास क्यों किया? कि वो सिर्फ यीशु को उस 3 दिन के बीच में वो यीशु को अच्छी तरीके से क्या कर गए, उनके करीब आ गए आत्मिक रूप से, क्योंकि ज्ञान से तो वो ऑलरेडी परमेश्वर के करीब भी थे। तो दोस्तों ये इस वक्त हमको ये बात सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम उपवास किस लिए कर रहे हैं, किस विषय में कर रहे हैं, और उसका मेन कारण क्या है। तो यदि आप वैसे तो हर सुसमाचार के चारों गॉस्पेल में कहीं ना कहीं उपवास के बारे में बताया गया, लेकिन इस बार उपवास का जो मेन कारण है वो ये है, सत लूकस के अनुसार जो आज 5वें का 33 उन्होंने ईसा से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसी के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? दोस्तों जी हाँ, दूल्हा हमारे साथ नहीं है, अब दूल्हा चले गया है, अब उपवास के दिन है। और जरूरी है कि 40 के दिन में ही आप अब साल के किसी भी दिन में उपवास में जा सकते हैं। ये तो एक रीति रिवाज का पार्ट है, हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन उपवास का में आपका जब भी मन हो कि आपको परमेश्वर के करीब जाना है, या परमेश्वर किसी विशेष बुलाहट के लिए प्रार्थना करना है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, तो आप उपवास में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूल्हा अब हमारे साथ नहीं है, दूल्हा अपने स्थान पे जा चुका है। अब से पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमको सहायता प्रदान करती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका उपवास दान, धर्म और प्रार्थना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने आपको पहले कहा, मेन शीट अलग है और सप्लीमेंट्री अलग है। ये सप्लीमेंट्री है, प्रार्थना, दान और उपवास। लेकिन मेन शीट क्या है? मेन शीट है आपके पास यीशु से उपवास करने का उद्देश्य क्या है। इस बार, इस साल, या आप कुछ नया प्रार्थना कर रहे हैं, नया किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, या फिर वही जो हर साल आप करते हो कि एक जाना है चर्च में, 1 घंटे का मिस्सा सुनना है, वापस आना है, और फिर से 40 दिन जैसे ख़त्म हुए तो हम फिर से वापस अपने वही शारीरिक जीवन में टर्न हो जाते हैं। दोस्तों इस 40वें में कलीसिया को दुल्हन बनने के लिए, तैयार होने के लिए उपवास करना चाहिए, कि उसे बोलना चाहिए प्रभु से कि प्रभु हमें अब तैयार कर दे। बहुत देर हो गई, 2020 साल हो गए प्रभु, आपके आने में इतनी देरी हो रही है कि संसार में दिन पे दिन और पाप पे पाप बढ़ते जा रहा है, और इस चक्कर में हम भी और पापी 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 होते जा रहे हैं। तो प्रभु अब हमें पूरी तरीके से तैयार कर, हमें योग्य बना कि हम तेरे सामने उपस्थित होने योग्य हो जाए। हम नीचे मुंडी डाल के नहीं, ऊपर मुंडी डाल के तुझे देखें। क्योंकि दोस्तों यीशु राजा मुक्तिदाता अब गधे पे नहीं, घोड़े पर सवार होकर आने वाले हैं। अब विनम्र बन के नहीं, अब शेर की दहाड़ के साथ आने वाले हैं। तो आपके और मेरे में, हार्ट में इतना ताकत होना चाहिए कि उसकी वो धाड़ वाली आवाज़ हम सुन सकें। कलीसिया
अब आप बहुत जल्दी कहीं ना कहीं न्यूज़ में लोगों से सुनने को तैयार हो जाइए कि हमारे दो दोस्त साथ में जा रहे थे और एक उठा लिया गया, दो जन सोए थे एक उठा लिया। ये बहुत जल्दी आपको और मुझे सुनने को मिलने वाला है। लेकिन क्या ही वो लक्की किस्मत वाले लोग होंगे जो दुनिया के अंत के वो बुरे दिन देखने से पहले ही उठा लिए जाएंगे। ये डरने की बात नहीं है, ये खुशी की बात है कि हम इस संसार के पाप से, लड़ाई झगड़े से, गंदगी से, बुरे विचार से बच जाएंगे। और जो हमारा पहले से प्रभु का उद्देश्य था कि हम एक ऐसे जीवन जिए जिसमें हम स्वर्गदूत की नाई हो, हमें कोई मन में गंदगी ना है हमारे मन में। तो दोस्तों, ये समय है, ये 40वां दुल्हन को तैयार होने का समय है। समय नहीं है, दुल्हन को तैयार रेडी बैठना है, बिल्कुल तैयार होकर, ताकि प्रभु कभी भी आपको उठा कर लेके जाए तो आप तैयार मिले, उसको उसके सामने खड़े होने योग्य मिल जाए आपको। मैं जानती हूँ हमें बहुत कमी है, लेकिन इसकी टेंशन नहीं है। खुशी तो इस बात की है कि प्रभु ने उसकी दया के वजह से हमें चुना है। हमारे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि जो हमको उसने चुना है। तो उसकी दया पे विश्वास कीजिए और तैयार होकर रहिए। अपनी प्रार्थनाओं में सब्जेक्ट को बार बार बोलिए, अपने आप को दुल्हन कह के पुकारिए कि प्रभु मैं कलीसिया में दुल्हन हूँ, तो मुझे तैयार रख दे पूरा, ताकि जब तू आए तो मैं तेरे को तैयार मिलूँ। दोस्तों, ये समय है ईश्वर के करीब जाने का। आज भी बहुत से लोगों को मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कई लोग हैं जो घंटों घंटों प्रभु के वचन पर डिस्कशन करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, और पर अफसोस की बात है कि उनके पास बाइबल का कोई भी ज्ञान नहीं है। दोस्तों, ज्ञान बुरा नहीं है, मैं फिर बोलती हूँ, ज्ञान से प्रभु को परहेज नहीं। ऐसा होता तो संत पौलुस को साउल को कभी भी संत पौलुस में कन्वर्ट नहीं होना पड़ता। ज्ञान बहुत अच्छा है। ज्ञान प्रॉब्लम तब आती ज्ञान में जब आपका घमंड आ जाता। ज्ञान तो आपके विश्वास को 2 लेवल ऊपर लेके जाता है। आपके पास अगर ज्ञान रहेगा तो कोई आपको भटका नहीं सकता, गलत रास्ते पे लेके जा सकता नहीं। भटकते आप तब हो जब उस ज्ञान में आप घमंड आ जाता कि मैं करके। लेकिन आपका ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान जरूरी नहीं होता तो प्रभु ने वचन में लिखा ही नहीं होता बाइबल के बारे में कि मेरे लोगों के हृदय पे मेरे वचन अंकित होंगे। तो ये लिखा है, मतलब ये जो वचन है ना, ये वचन खत्म हो जाएंगे, हम जीते जागते उसके वचन बन जाएंगे, क्योंकि उसके वचन हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वचन के बारे में प्रभु ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे सर्वोत्तम स्थान प्रभु ने विश्वास को दिया है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रभु ज्ञानी लोगों को प्यार नहीं करता। ज्ञानी लोगों को बहुत प्यार करता प्रभु। इसे तो सुलेमान ने मंदिर बनाया, दाऊद ने नहीं बनाया। दाऊद एक अच्छे दिल का विश्वासी व्यक्ति था, लेकिन ज्ञानी नहीं था, वो भेड़ चलाता था। इसलिए तो किसने बनाया? उसके पुत्र सुलेमान, जो ज्ञानी था, जिसने प्रभु से बुद्धि विवेक मांगा था। यहाँ देखिए, उसने अपने 12 प्रेरितों को पास विश्वास था लेकिन ज्ञान नहीं था, तो उसने क्या किया? 3.5 साल तक उनको अपने साथ रख के शिक्षित किया, ज्ञानी बनाया। अगर ज्ञान बुरा होता तो प्रभु 12 शिष्यों को सिखाता ही नहीं, उनको भी घमंड चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उन्होंने सिखाया ना उनको। इसका मतलब ज्ञान को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। ज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं है। ज्ञानी के साथ जब घमंड मिल जाता है, अहंकार मिल जाता है, तब वो कहीं ना कहीं आपके और मेरे लिए नाश का कारण बनता है। इसलिए प्रभु ने जहाँ उनको पता था कि मेरे जो शिष्य है ये विश्वास तो करते हैं, लेकिन अगर इनके पास ज्ञान नहीं है, इनको अगर कोई दूसरा आके कोई दूसरा लॉलीपॉप देंगे ना, इनके पास ज्ञान नहीं, तो इनको धीरे से मेरे तरफ से पढ़ कर दूसरा सब चले जाएंगे। इसलिए तो उन्होंने उनको ज्ञान से अब उनके पास ज्ञान और विश्वास दोनों था। वही संत पौलुस को, जब साउल को देख लीजिए, साउल के पास संहिता का एक पार्ट तैयार था। इसलिए उन्होंने क्या किया? संत पौलुस को सिर्फ 3 दिन का उपवास है, 3 दिन के बाद उन्हें अपना प्रचार कार्य शुरू कर दिया। क्यों? उनके पास ज्ञान ऑलरेडी था और वो संहिता के एकदम अच्छे पालन करता थे। इसलिए प्रभु ने उनका विरोध नहीं किया, उन्होंने उसको स्वीकार किया। ज्ञानी व्यक्ति को स्वीकार किया। उसको पता था ज्ञानी व्यक्ति को मुझे ज़्यादातर वो साइंस के लॉजिक देखेंगे और पट से मेरे को स्वीकार कर लेंगे। और यही हुआ। 3 दिन के उपवास के बाद संत पौलुस ने प्रचार का काम शुरू कर दिया। आप देखिए, ज्ञानी लोगों के बारे में वचन में प्रभु से एक व्यक्ति आके पूछते हैं कि प्रभु, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो वो बोलते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो संहिता में लिखा है वो जाके आप देखो करके, पढ़ो करके। इसका मतलब क्या है? ज्ञान खराब चीज़ नहीं है, ज्ञान बहुत अच्छा चीज़ है। ज्ञान प्रभु को, ज्ञानी लोग प्रभु को पसंद है। पर ज्ञानी लोग जब अपने प्रभु से ज़्यादा अपने ज्ञान पे विश्वास करते हैं, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दोस्तों, ये
40वां, मेरा तो पॉइंट ये नहीं है, इस पर मैं कभी और बोलूँगी, लेकिन मेन ये है कि इस 40वां आपका जो उपवास का जो मेन कारण है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि दुल्हन तैयार हो जाए, रेडीमेड, मेकअप का एक भी चीज़ बचा ना रहे। उसका गाउन तैयार हो जाना चाहिए कलीसिया के, उसके हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, उसका मेकअप A to Z रेडी। जैसा क्योंकि जैसा दूल्हा आए कार लेके तो दुल्हन उसका हाथ पकड़ के कार में बैठ के चली जाए, ऐसा, ताकि दूल्हा जब अपनी कार भेजे तो दुल्हन उस कार में बैठ के जाने को तैयार है, क्योंकि दूल्हा इंतज़ार में है। दोस्तों, ये 40वां कुछ अलग तरीके से उपवास कीजिए। भूखा रहना कुछ बिग डील नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। भूखा कोई, आज आप एक बच्चे को कार्टून लगा के दे दीजिए और आप उसको छोड़ दीजिए, वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का, इवन 10 घंटा भी वो टीवी के सामने, ऐसे कई केसेस आ चुके हैं सामने में कि एक बच्चा पबजी देख दे तो उसकी नस फट गई। इतना 14 घंटे 24 घंटे उसने पबजी खेला, माँ बाप ने भी नहीं देखा, बोला भी नहीं कुछ भी, नस फट गई, बच्चा मर गया, 14 साल का बच्चा मर गया पबजी खेलते खेलते। तो ये क्या है? भूख त्यागना, खाना त्यागना, इसका मतलब कोई बिग डील नहीं है। खाने के अलावा आपका मन कहीं और आप अगर लगा दिया जाए तो आप खाने को आराम से त्याग सकते हो। मोबाइल आपको दे दिया जाए, इसलिए अगर आप उपवास कर रहे हो, आपने खाना त्यागा है, तो आपको टीवी और मोबाइल भी त्यागना होगा। यही परीक्षा है। पता चला आपने खाना तो त्याग दिया, लेकिन अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए आप मस्त टीवी देख रहे हैं या मस्त फोन में लगे हुए, तो आपका उपवास कोई वैलिड नहीं है। कोई भी आत्मिक फल उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि आपने क्या किया? खाने से मन निकाल के फोन या टीवी में लगा दिया। क्योंकि खाना हमारी ज़रूरत है, चाहत नहीं, चाहत हमने बनाई। इसलिए तो आप पुराने नियम में देखोगे तो प्रभु ने एक ही वक्त खाना खिलाया भरपेट, उनको जितनी ज़रूरत थी उतनी उनको एक ही टाइम अनाज खिलाया। उनको 3 टाइम, सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऐसा नहीं दिया, 4 टाइम का चाय टाइम, टी टाइम, ऐसा कुछ नहीं दिया। एक टाइम खाना खाया पेट भर के, क्योंकि वो हमें प्रभु जानता है वो हमारी ज़रूरत है। लेकिन आज खाना हमारी ज़रूरत नहीं रही है, हमारा पैशन रह गया, हमारी चाहत बन गई है। तो हम क्या करते हैं? सुबह उठे तो नाश्ता, दोपहर में खाना, रात में खाना, फिर 4-5 बजे नहीं चाय, कुछ तो कम से कम एक चाय तो चाहिए ही चाहिए। देखिए आप 24 घंटे में 10 घंटे हम सो रहे हैं, 14 घंटे में सिर्फ खाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और प्रभु को खाना पीना खाने लोग पसंद नहीं हैं, क्योंकि वचन में प्रभु कहता है वो लोग उठे तो खाने के लिए, सोए तो खेलने के लिए। थोड़ा आगे पीछे मेरा हो सकता है, आप देख लेना, लेकिन प्रभु ने वचन में आप देखिए, बोले हम लोग खा के पी के आमोद प्रमोद का जीवन हो गया, खा पी के मोटे ताजे हो गए और आमोद प्रमोद का जीवन जीने लगे। मैंने वचन कहता है, पढ़ लीजिए, कटु शब्द है पर सत्य, और सत्य बाइबल है। सत्य का आत्मा आपको आजाद कर देगा। तो दोस्तों, इस 40वें में कुछ अलग तरीके से उपवास कीजिए, ऐसा उपवास जो करके आपको भी खुशी मिले कि यार मैंने कुछ अलग किया है। भूखा रहना, मैं फिर बोल रही हूँ, नॉट अ बिग डील। भूखा अगर रहना तो उस चीज़ से, जिस चीज़ के बगैर आप रह नहीं सकते। मान लीजिए कि आपको कोई स्पेशल प्रकार का खाना पसंद है, तो आप उस खाने को छोड़ दीजिए। या मान लीजिए आपको नहाते वक्त कोई, आजकल बहुत स्टाइलिश के हो गए ना, हमको नहाते वक्त यही साबुन चाहिए, या मेरे को म्यूज़िक के बिना नींद नहीं आती, ऐसा कुछ बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लाइफ स्टाइल। तो ऐसी कोई भी आदत जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते, उस आदत का उपवास कीजिए। वो आदत प्रभु के नाम पे 40 दिन तक होल्ड करके रखिए, और देखिए 41वें दिन आपके अपने आप ही निकल जाएंगे। तो ये, क्योंकि आपका भूखा रहने से प्रभु को कोई खुशी है ही नहीं ना। उसने हमको दुनिया में भूखे मारने को थोड़ा भेजा। वो तो बोला खा पी के आनंद मनाओ, मेरे नाम में आनंदित रहो, लेकिन खाते पीते हुए ऐसा ना हो कि तुम मुझे ही भूल जाओ। और आज का कलीसिया यही हो गया है। बोलते प्रभु ज़्यादा लंबी प्रार्थना नहीं चाहता है, बस थोड़ा सा ए पिता पुत्र डाल दो, बहुत बड़ी बात है। अब प्रभु जो चाहता है वो तो बाइबल में लिखा है मेरे भाई मेरी बहन, और वो तू तो पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़नी नहीं चाहती, तो तुझे मैं बताऊंगी कैसे? आपको पता कैसे चलेगा कि बाइबल, आप जब तक आपने बाइबल पढ़ी ही नहीं। कई ऐसे उदाहरण हैं, आपको पता है, जिन लोगों ने किसी का प्रचार नहीं सुना है, लेकिन ज्ञानी लोगों ने सिर्फ बाइबल पढ़ी है और उन्हें यीशु को स्वीकार किया है। आप अज्ञानी लोगों से बहस करोगे, कभी यीशु के बारे में आप उनको बता नहीं पाओगे। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति होगा ना, एक जो साइंस को रूल फॉलो करता होगा, वो व्यक्ति जब बाइबल पढ़ेगा तो वो अपने आप यीशु को स्वीकार कर लेगा। आपको उसको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका ज्ञान उसको अपने आप ही फ्री कर देगा। इसलिए तो बाइबल, मैं बोलती हूँ, बाइबल चलती फिरती बाइबल बनी है। आपको अगर बाइबल याद है तो आप किसी को भी बाइबल कहीं भी बता सकते हैं। विश्वास सबसे ऊपर में है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ अगर ज्ञान जुड़ जाए तो उसका लेवल
100 गुना ऊपर हो जाता है। और साइंस आज वही कर रहा है, जैसे कि हर चीज़ को वो प्रूफ करके दे रहा है, और इसलिए लोगों का विश्वास दिन पे दिन साइंस पे ज़्यादा हो रहा। और कुंता बात है। लेकिन जिस दिन हम इंसान लोग हमारे इस बनाई हुई चीज़ों पे यीशु से ज़्यादा विश्वास करने लग जाएंगे, पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो हम घमंड हो जाएंगे। और जिस दिन ये घमंड पूरी तरीके से पूरी दुनिया पे लागू हो जाएगा, तो ये दुनिया में का विनाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, इस साल इस 40वां कुछ अलग तरीके से फास्टिंग कीजिए। ऐसी फास्टिंग जिससे करके आपको खुशी मिले, ऐसी फास्टिंग जिसको देख के पिता बोले कि हाँ, मेरे बच्चे अब तैयार है मेरी बेटी की दुल्हन बनने के लिए। कलीसिया यीशु की दुल्हन है, और वो अपनी दुल्हन को लेके आएगा और अपने पिता के चरणों में डालने वाला है। दोस्तों, जरूर मनन चिंतन कीजिए। पवित्र बाइबल अपने घरों में इसे धूल में मत रखिए। ये आत्मिक भोजन है। बच्चा पैदा होता तब से लेके हमारे मरने तक का शारीरिक भोजन जरूरी है, वैसे आध्यात्मिक का भोजन भी बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों से लेके बूढ़ों तक का आत्मिक जीवन के लिए इसे बाइबल को भोजन के रूप में जरूर दीजिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे सशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने मुझे फिर एक मौका दिया है कि मैं इन वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, उनसे मैं जुड़ सकती हूँ। प्रभु, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सारे जितने भी लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि इस 40वें में वो कुछ ऐसा करे जिससे आपको खुशी मिले, कुछ ऐसा करे जिससे उनका शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास हो जाए, उनकी आत्मा प्यूरिफाई हो जाए, और वो इस तरीके से एक बोल्ड तरीके से अपने आप को बोल सके कि प्रभु, मैं एज ए दुल्हन, एज ए कलीसिया मैं तैयार हूँ, आप मुझे कभी भी मेरे लिए कार भेजिए और मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। प्रभु, मैं जितने भी लोग इन वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उनके सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस 40वें हम सबों को शारीरिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता कि हम स्ट्रांग बने आत्मिक रूप से। प्रभु, जितने भी परिवार इस वक्त प्रभु मुझे देखते हैं इन वीडियो के माध्यम से, सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार में कुछ भी बीमारी या कुछ तकलीफ होंगी जो इस 40वें में है, उन्हें तो दूर कर यीशु के नाम से, और उन्हें चंगाई प्रदान कर, उनके घर में आशीष दे अपनी, ताकि वो तेरे वचनों पे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सके और तेरे वचनों से अपने ज्ञान को हम पूरा कर सके। क्योंकि प्रभु, इस संसार का ज्ञान तो हमारे पास आ चुका है पूरी तरीके से। अब हमें क्योंकि गूगल आज हर किसी के पास है, हमें अब संसार के ज्ञान के लिए ज़्यादा तकलीफ देना नहीं पड़ता। हमें ज्ञान क्या चाहिए? हमें आध्यात्मिक ज्ञान, बाइबल का ज्ञान चाहिए। और मैं हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़े। प्रभु, तू मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर। मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।